ये हमारा अपरेटस है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर ट्रेनर। इसमें हम 3 तरह के सेंसर यूज़ करेंगे, आरटीडी, थर्मोकपल एंड थर्मिस्टर। तीनों के साथ में अलग अलग सर्किट कनेक्ट है, तीनों के साथ में हम टेम्परेचर का ट्रेनर कनेक्ट करके दिखाते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले हम करते हैं थर्मिस्टर सिग्नल कंडीशनर, थर्मिस्टर वाला। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो सेंसर यूज़ किया है ये थर्मिस्टर वाला यूज़ किया है, ये थर्मिस्टर वाला यूज़ किया है। इसमें हमने 2 तरह का पानी का सैंपल ले लेंगे। सबसे पहले ये हमारा नॉर्मल पानी हो गया, दूसरा हो गया हमारा हॉट वाटर। हॉट वाटर के लिए इसके साथ में इमर्शन रॉड है, इस रॉड को के थ्रू हम पानी को गर्म कर लेंगे। एक हमारे पास हॉट वाटर हो जाएगा, एक हमारे पास नॉर्मल वाटर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा थर्मामीटर हो गया रेफरेंस के लिए। इसके साथ में ये थर्मामीटर है हमारे पास, इसी रेफरेंस के लिए। यहाँ हमने थर्मिस्टर को यहाँ कनेक्ट कर दिया जहाँ RTH इनपुट लिखा हुआ है। उसके बाद कनेक्शन के लिए हमने क्या किया है, इस A पॉइंट को R1 के साथ में यहाँ हमें कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करने का मतलब है थर्मिस्टर हमारा सर्किट के साथ में कनेक्ट हो गया है। ये आउटपुट टू DPM लिखा हुआ है, इसमें एक सिंगल DPM है तीनों के लिए कंबाइंड। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस डिस्प्ले यूनिट, डायरेक्ट इसमें टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास। इसको जैसे हम कनेक्ट कर देंगे, अब ये स्विच इसमें दिया हुआ है, एक तरफ रीड मोड एक तरफ कैल मोड। रीड मोड करेंगे हम जब डायरेक्ट हम टेम्परेचर हमें मेज़र करना होगा इसमें। ठीक है, कैल मोड के लिए, कैल मोड किस लिए, इसको कैल मोड वाली साइड रखेंगे। यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद में यहाँ डायरेक्ट हमारे पास जो हमारा थर्मिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर अप जाएगा उसकी रेजिस्टेंस जो भी चेंज होएगी यहाँ से हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यह हमें करना है स्विच को कैल मोड वाली साइड करके। रीड मोड पे करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ टेम्परेचर शो होएगा। ऑन करते हैं, हमने किट को ऑन किया, अभी डायरेक्ट हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है। अगर ये टेम्परेचर हमारा रेफरेंस टेम्परेचर से मेल नहीं खाता है, सेम नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जहाँ हमारे पास सेटिंग के लिए 2 नॉब दे रखी है, एक सेट एम्बिएंट, दूसरा है स्पैन एडजस्ट कैलिब्रेशन के लिए। एम्बिएंट के लिए जो नॉर्मल पानी के साथ में है, नॉर्मल पानी में हम अपना ट्रांसड्यूसर डालेंगे, इसको निकाल देते हैं। ये हमारा थर्मोकपल, ये हमारा थर्मिस्टर में नॉर्मल पानी में हमने डाला। इसे नॉर्मल पानी में डालने के बाद में यहाँ से हम जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर हमारा थर्मामीटर में आ रहा है वो हम यहाँ से सेट कर देंगे। अभी हमारा कितना आ रहा है, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक, यहाँ भी 18 पॉइंट समथिंग है। ये हमने किया है सेट एम्बिएंट, ये वाला नॉब है, सेट एम्बिएंट से इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको नॉर्मल पानी में से निकाल के इसको हॉट पानी में डाल देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे पानी का टेम्परेचर जो हमारा राइज हो गया, ये राइज होके हमारा पहुँच गया है 45 समथिंग। ठीक, 45-50 समथिंग पहुँच गया और यहाँ हमारा आ रहा है 33। तो हम क्या करेंगे, स्पैन एडजस्ट से इसको इंक्रीज़ कर लेंगे और इसको हमने 45 पे जाके सेट कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम है। यहाँ भी 48 है, वहाँ भी 48 है। तो ये होगी हमारी एक सिंगल कैलिब्रेशन। पहले हमने एम्बिएंट टेम्परेचर सेट कर दिया, दूसरे में स्पैन एडजस्ट, जो भी हमारा हॉट वाटर का टेम्परेचर आ रहा है वो सेट कर दिया। दोनों पॉइंट सेट करने के बाद में इसमें हम धीरे धीरे करके अलग अलग रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे। ये पानी जैसे जैसे हमारा कोल्ड होता रहेगा धीरे धीरे अलग अलग रीडिंग हमारे पास आती रहेगी। दोनों हमारे पास रेफरेंस, एक रेफरेंस टेम्परेचर आ जाएगा, दूसरा हमारा थर्मिस्टर का टेम्परेचर आ जाएगा। और सेम पॉइंट पे हम जिस पॉइंट पे टेम्परेचर मेजर करेंगे उसी पॉइंट पे हम थर्मिस्टर की यहाँ से रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं या मल्टीमीटर लगा के। इस लीड को यहाँ से हम निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। इस स्विच को कैन वाली साइड कर देंगे और मल्टीमीटर को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक, मल्टीमीटर को कनेक्ट करने के बाद में
हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट थर्मिस्टर की हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ से इसको निकाल देंगे। ये डायरेक्ट हमारे पास टेम्परेचर आ गया। ठीक, इसमें अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे। ये हो गया हमारा रेफरेंस टेम्परेचर और ये हो गया हमारा जो थर्मिस्टर की आउटपुट आ रही है, जो सेंस करके आउटपुट टेम्परेचर दे रहा है, ये डिजिटल टेम्परेचर। ठीक, ये हो गया हमारा थर्मिस्टर ट्रेनर। सेकेंडली अब थर्मोकपल के लिए हम मीटर को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और थर्मिस्टर को निकाल देंगे बाहर। थर्मोकपल की इनपुट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा थर्मोकपल। थर्मोकपल में भी सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले थर्मोकपल को और हमारे थर्मामीटर को दोनों को नॉर्मल पानी में डालेंगे। नॉर्मल पानी में डालने के बाद में हम देख लेंगे नॉर्मल पानी का टेम्परेचर कितना है। सपोज 25 है हमारा, तो एम्बियंट से हम 25 सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से एम्बियंट को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम 25 ले आएंगे। ये हो गया। ठीक, ये कर लिया हमने एम्बियंट से।